दुनिया के कुछ प्रसिद्ध दार्शनिकों में से कुछ चुनिंदा चिंतकों के संक्षिप्त जीवन दर्शन को निरूपित कर रही इस वीडियो सीरीज को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। और आज हम बात करने जा रहे हैं आयन रैंड की। दुनिया की सारी विचारधाराओं को अगर हम इकट्ठा समझे तो केवल दो मुख्य विचार ही हमें उन सब में व्यक्त होते दिखाई पड़ेंगे, व्यक्तिवाद और समाजवाद। समाजवाद का ठोस रूप जिस प्रकार से साम्यवाद में निहित है, ठीक उसी प्रकार से व्यक्ति स्वातंत्र्य का ठोस रूप पूंजीवाद में सन्निहित है। अर्थशास्त्र के पिता कहलाए जाने वाले एडम स्मिथ की किताबें वेल्थ ऑफ नेशंस और द मोरल सेंटिमेंट में हमें व्यक्ति स्वातंत्र्य एवं पूंजीवाद के सिद्धांतों के मूल सूत्रों का परिचय मिलता है। यहाँ उस पूंजीवाद के आधार पर अपनी स्वतंत्र ऑब्जेक्टिविज्म की फिलॉसफी का आविष्कार करने वाली दार्शनिक एवं लेखिका विदुषी आयन रैंड के दर्शन को हम उनके कुछ विख्यात सूत्रों के माध्यम से समझेंगे। आयन रैंड का जन्म 2 फरवरी सन 1905 में रशिया में हुआ तथा उनकी मृत्यु 6 मार्च 1982 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हुई। रूस या रशियन मूल की इस अमेरिकन उपन्यासकार लेखिका के तौर पर खास जानी जाने वाली और प्रचंड बुद्धिजीवी ऐसी रचनाकार, दार्शनिक, नाट्यकार एवं पटकथा लेखिका आयन रैंड की अपनी 2 विश्व प्रसिद्ध कृतियों को लेकर जगत में विख्यात है, फाउंटेन हेड और एटलास श्रग्ड। यह 2 उपन्यास है जिसमें ऑब्जेक्टिविज्म की और कैपिटलिज्म के सिद्धांतों को बड़े ही रसमय ढंग से अनावृत किया गया है। हालांकि उनका पहला सर्जन समूहवाद विरोधी लघु उपन्यास एंथम था। उन्होंने 1935 में द फाउंटेन हेड लिखना शुरू किया। इंजीनियर रोआर्क के पात्र को उन्होंने अपने लेखन में एक ऐसे हीरो के रूप में प्रस्तुत किया जिसका बखान ही उनके उस लेखन का मूल लक्ष्य था। एक आदर्श व्यक्ति एक ऐसा मनुष्य जैसा वह हो सकता है, होना चाहिए। इस उपन्यास ने आयन को व्यक्तिवाद के हिमायती के तौर पर पहचान दिला दी। 1957 में प्रकाशित एटलस श्रग्ड उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि रही और यह उनका अंतिम फिक्शन लेखन भी रहा। इस उपन्यास में उन्होंने अपने सबसे अलग दर्शन को एक ऐसी दिमागी रहस्यमय कहानी में बदल डाला जिसमें एथिक्स, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी जैसी दर्शन शास्त्र की मूल विधाओं के साथ राजनीति, अर्थशास्त्र और प्रेम, सेक्स सब कुछ था। फिक्शनल राइटिंग के दौरान ही उन्हें यह एहसास हुआ कि आदर्श काल्पनिक पात्रों की रचना के लिए उन्हें ऐसे दार्शनिक सिद्धांत पहचानने होंगे जिनसे ऐसा सर्जन संभव बने, और इसी कारणवश उनकी फिलॉसफी में गहरी दृष्टि विकसित हुई। इसके बाद आयन रैंड ने अपने दर्शन ध्येयवाद या ऑब्जेक्टिविज्म पर लेखन और लेक्चर का काम किया, जो पृथ्वी पर जीने के लिए जो सोच होनी चाहिए उसका वर्णन करता है, जिसे अ फिलोसॉफी फॉर लिविंग ऑन अर्थ पुस्तक में देखा जा सकता है। 1962 से 1974 के दौरान
उन्होंने अपनी ही पत्रिकाओं पीरियोडिकल्स का संपादन और प्रकाशन किया। ऑब्जेक्टिविज्म फिलॉसफी पर उनकी 6 किताबों की सामग्री उन पत्रिकाओं में से जुटाई गई है। मनुष्य या कहे व्यक्ति की हीरोइक इमेज को प्रस्तुत करने का श्रेय आयन रैंड को जाता है, जिसमें मनुष्य में निहित स्वार्थ, बुद्धि तथा स्वाभिमान ही उसके जीवन के मूलभूत आधार है और उसे उजागर करना ही लेखिका का प्रधान हेतु माना गया है। क्या है मनुष्य होने का अर्थ और एक व्यक्ति के तौर पर क्या है हमारी अहमियत, आइए इसे समझते हैं दार्शनिक आयन रैंड के कुछ सूत्रों के साथ। पहला सूत्र, सृजनात्मक मनुष्य वह है जिसमें कुछ सिद्ध करने की हसरत होती है, ना कि अन्य को निम्न दिखाने की इच्छा। विधायक रूप में कुछ सिद्ध करने की इच्छा से प्रेरित होता है रचनात्मक व्यक्ति का आचरण। दूसरों को गिराने की कामना नहीं होती उनमें, वरन स्वयं को उठाने का विचार केंद्र में होता है। इस बात को विस्तार से समझें तो आगे जाके आयन रैंड कहती है कि दूसरों का बुरा या भला नहीं, लेकिन खुद का सुख ही मनुष्य के जीवन का हेतु है। सूत्र दूसरा, हर मुद्दे के 2 पक्ष होते हैं, हर विषय के 2 आयाम होते हैं। एक पक्ष सही होता है और दूसरा पक्ष गलत होता है। इन दोनों के बीच में कुछ नहीं होता, और अगर कुछ होता है तो वह निश्चित रूप से अनिष्ट होता है। अर्ध सत्य जैसा कुछ नहीं होता। जो सत्य नहीं वह पूर्ण रूप से असत्य ही होता है। सूत्र 3, विरोधाभास का अस्तित्व नहीं है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम विरोधाभास का सामना कर रहे हो, तब तुम अपने सिद्धांत को जांचना। तुम जान जाओगे कि उनमें से एक गलत है। विरोधाभास अधूरापन है। सूत्र 4, संपत्ति मनुष्य की सोच की उपज है। पूंजी व्यक्ति के विचार का व्यक्त रूप है। धन समाज के सत्व का मानदंड है। समृद्धि से समाज के सत्व के मूल्य को आंका जाता है। सूत्र 5, जो लोग व्यक्ति के अधिकारों का, व्यक्ति की स्वतंत्रता का अस्वीकार करते हैं, वे लोग लघुमती के हकों के संरक्षक होने का दावा नहीं कर सकते, क्योंकि इस पृथ्वी पर सबसे छोटी लघुमती व्यक्ति ही है। व्यक्ति बनना सबसे मुश्किल हो गया है। हम धर्मों, जातियों और छोटे छोटे दलों में विभाजित पशुओं की भांति जीने के लिए यहाँ पर नहीं है। हमें एक स्वतंत्र व्यक्ति बनना है, सिर्फ व्यक्ति। सूत्र 6, मैं अपने जीवन और उसके प्रति मेरे प्रेम की कसम खाकर कहती हूँ कि ना मैं किसी अन्य व्यक्ति के खातिर जीऊँगी और ना ही मैं किसी अन्य व्यक्ति को अपने खातिर जीने के लिए कहूँगी। यह ऑब्जेक्टिविज्म या कैपिटलिज्म के नीति शास्त्र का मूलभूत सूत्र बन गया है। जैसे मैं स्वतंत्र हूँ अपने सुख के हेतु को सिद्ध करने के लिए, वैसे ही दूसरा मनुष्य भी स्वतंत्र है उसके खुद के सुख के हेतु को सिद्ध करने के लिए। जियो और जीने दो की
सरल दिखने वाली फिलॉसफी के मूल में यह मूल विचार केंद्र में है। सूत्र 7, सत्य सभी लोगों के लिए नहीं होता, वह सिर्फ उन लोगों के लिए होता है जो उसे ढूंढते हैं।